आप देख रहे हैं आहट 33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी आंखों देखी घटना है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं कौन हूं और कहां से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम सूरजपाल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने काम से ट्रेन से दिल्ली जा रहा था, और वो भी रात के सफ़र से। वैसे तो मैं ज़्यादातर दिन में सफ़र करता हूँ, क्योंकि मुझे रात का सफ़र करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना तो ट्रेन में रात को नींद ही आती है और ना ही कभी कभी सीट ही मिल पाती है। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि मुझे सीट तो मिली पर वो टूटी हुई थी, जिस कारण से मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। ट्रेन स्टेशन के आसपास ही रुकी थी। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, रात के लगभग 2:30 बजा होगा जब ट्रेन रुकी। मुझे भी बहुत ही तेज भूख लगी हुई थी कि मैं ट्रेन से उतरा। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रुकी हुई थी। तभी मुझे ट्रेन के डिब्बे की खिड़की के पास एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। वो आदमी मुझे ही देख रहा था। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ कहा आपको क्या? वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप मेरी सारी बातें सुनता रहा जो कि मैं उससे बोल रहा था। उसने कुछ ना बोलते हुए प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। ट्रेन काफ़ी देर तक खड़ी रही थी। वो आदमी एक सीट पर जाकर बैठ गया और मुझे फिर से देखने लग गया। अब मैं उसे नज़रअंदाज करना चाहता था और मैंने किया भी। मैं तुरंत ही जाकर अपने डिब्बे में अपनी सीट पर बैठ गया। वो मुझे खिड़की में से साफ साफ नज़र आ रहा था कि तभी मैं देखते ही देखते वो अचानक से गायब हो गया। मैं उसे देखने के लिए नीचे उतरा और उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि तभी मुझे प्लेटफॉर्म पर घूमता हुआ टीटी नज़र आया। तो मैंने उनसे कहा कि सर, यहाँ पर एक आदमी देखा था मैंने, और वो मुझे देखते ही देखते अचानक से कहीं पर गायब हो गया। उस टीटी ने देखा कि सर, जो आपने आदमी देखा था, दरअसल वो इंसान मरा हुआ था। उसकी मौत लगभग 10 से 15 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हुई थी। तब से वो यहीं पर ही भटक रहा है, लेकिन आज तक भी उसने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी मुझे समझ में आया कि वो मुझे कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहा था मेरे इतना कहने पर भी। लेकिन टीटी की वो सारी बात सुनकर मुझे डर भी बहुत लग रहा था। अब तो मैं बस यही चाहता था कि जल्द से जल्द ट्रेन से यहाँ से निकलूँ और मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ। उस रात के बाद से ही मैंने रात में ट्रेन से सफ़र करना ही पूरी तरह से छोड़ दिया। ये मेरी सच्ची घटना थी जो कि मेरे साथ घटी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।